हेलो प्रियदास, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपके लिए नवीनतम जानकारी और पढ़ाई की जानकारियाँ और जो भी भर्ती प्रक्रिया आती रहती हैं उनकी जानकारियाँ, एडमिट कार्ड के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताते रहते हैं। और हम आप चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ जानकारी दे दें। जैसे पिछले साल 2023 में जुलाई अगस्त में मध्य प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है लगभग 7,500 भर्तियों का, और उसका रिजल्ट अभी रुका हुआ कह सकते हैं, तो बहुत जल्द आ सकता है। क्योंकि एक रिजल्ट आया था मध्य प्रदेश में, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। फिर से हम कह सकते हैं समय रहते हुए, लोकसभा चुनाव अभी है, उसके पहले रिजल्ट दे सकता है माना जाए तो 1 महीने का टाइम देगा। जब भी रिजल्ट देगा तो हम कह सकते हैं वक्त कम है, रिजल्ट जल्द आ सकता है। तो उसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी विद्यार्थियों को पता फिजिकल होना है, और जिसके अंक कट ऑफ के लायक है पिछले साल के अनुसार, तो वे विद्यार्थी तैयारी में लग चुके हैं। और उन विद्यार्थियों को कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या है तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं कि पिछले साल आपको क्या मांगा था, और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके लिए समाधान क्या दिया गया था। तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ मैं, और कुछ बोलते चल रहा होगा, कुछ छूट जाता तो आप यहाँ देख सकते। चलिए जैसे बात करें, डॉक्यूमेंट्स ही हमें हमारी अपनी पहचान की सत्यता बताती, पहली बात ध्यान रखें। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर करना है। जो आपके पास करेक्शन नहीं है तो करेक्शन कीजिए। अगर डिस्टर्ब है, मान जाए इनकरेक्ट है या कहीं गलत हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस के युवाओं को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला फिजिकल में बात करें, जो पिछले साल लगा था। जैसे बात करें 8वीं अनुसूची, हाँ अगर हम योग्यता की बात करें तो आपको जैसे एसटी वालों को 8वीं पास मांगता, तो 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर अगर किए हैं आप तो, और जिस भी डिप्लोमा आप किए हैं तो उसको लगा सकते हो साथ में। और रोजगार पंजीयन लगेगा जीवित वाला, और जो पंजीयन आपके पास फॉर्म अप्लाई कर समय लगा था और जो फॉर्म आप फिल किए थे वो भी काम का है। और रही बात, जो आपके पास जब रिजल्ट आएगा तो जो पासिंग करके दिखाएगा आप पास हो गए करके, उसका स्लिप लगेगा, और 2 फोटो लगेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी रख लीजिए, फोटो हो गया। और अगर आपके पास आय तो लगे आय जाति मूल निवासी, कि आप कहाँ के निवासी हैं। और रही बात, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी तो मध्य प्रदेश का लगाएं, और अदर स्टेट के तो उसको लगा दें। और रही बात, अगर आप एसटी वाले तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिस भी कैटेगरी के आप हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको लगाइए। ईडब्ल्यूएस वाले उसको लगाएंगे, एसटी वाले अपना एसटी सर्टिफिकेट लगाएंगे। ध्यान रखें, इतनी जानकारी बहुत काफ़ी आपके लिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ समस्या पैदा होती है, माना जाए कुछ आपके पास नहीं है, या पिताजी के नाम में या आपके नाम में समस्या हो गया है, तो आप क्या करेंगे, अपने पास से ही उसकी जानकारी बताने के लिए उन अधिकारियों को क्या बनाएंगे, एफिडेविट। तो एफिडेविट बना के ले जाइए आप लोग कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये समस्या हो गया सर जी, जिस कारण से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स गलती है, सुधार नहीं कर पाया हूं, तो आने वाले समय सुधार कर दूंगा। या तो मैं वही व्यक्ति हूं लेकिन कुछ नाम मिस्टेक हो गया, पिताजी के नाम में, सरनेम जो भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। तो अगर आपके पास समाधान है एफिडेविट बनाने का, अगर नहीं बनवाते हो तो आपको वहीं पर जब लास्ट में आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा 3 मोमेंट में, उसके बाद आपको अगर जब अच्छे तरीके से जब चेकअप किया जाता है डॉक्यूमेंट्सों का, अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती पाई जाती तो आपको समय दिया जाता है शाम तक कि आप डॉक्यूमेंट्सों के गलती है तो सुधार के लिए आप एफिडेविट बना के लाइए। उसके बाद आप घर में जाके उसे ठीक कर सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन आपको कोशिश करना है कि गलती आप ना करें। अभी वक्त है आपके पास फिजिकल के लिए, जब तक डॉक्यूमेंट्सों को जहां गलती वहां ठीक करके रख सकते हैं, जिससे आपको बाद में कठिनाई का सामना करना पड़े। और रही बात, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जो आपके पास फर्जी हो, तो आपको फर्जी डॉक्यूमेंट्स एक भी नहीं रखना है। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट रखते हो, अगर धोखा से अगर पकड़ा गए आप, तो आप जितना भी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, गलती करते हो, अगर चोरी करते पकड़ा गए तो आप थोड़ी सी गलती कर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और रही बात, आप पुलिस बनना चाह रहे हो, अगर आप खुद चोरी करोगे तो क्या चोर को पकड़ोगे, पहली बात। आप गलती बिल्कुल नहीं करना है, समझ डॉक्यूमेंट्सों को सही रख के आपको सत्यता की जांच करवाना। थैंक यू।